दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाने के अंदर जो फुब्बारा मिला है उसको हिंदू धर्म के लोग शिवलिंग बता रहे हैं और मुसलमान धर्म के लोग उसको फुब्बारा कह रहे हैं। तो इसका राज आखिरकार है क्या, और ज्ञानवापी मस्जिद कब बनाई गई थी और इसको किसने बनवाया था? तो आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के ही बारे में। तो बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे वुजू खाने में लगा फव्वारा बता रहा है। इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पूर्ण निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट है पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावे और किस्सों की भरमार लगी हुई है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब आलमगीर ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने और समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। लेकिन मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे सच्चे की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ना तो शर्की सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई सबूत मिलते हैं और न ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने के कोई सबूत मिलते हैं। जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो इसका श्रेय अकबर ने 9 रत्नों में से एक रत्न राजा तोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा तोडरमल ने कराया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और तोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए हैं। एक बात, ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया, ये बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा तोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले ही है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले रहा हो, ये इतिहास में प्रमाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि तोडरमल का बनाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब आलमगीर ने ही दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी सबूत बहुत बाद से हैं। BBC के बातचीत में सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं, ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के ज़माने में बनी थी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। ये मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और इसमें शिवलिंग है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में दावे का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान तो जारी किया था, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनाने का फरमान नहीं दिया था। रस्तोगी के मुताबिक
मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वस्त होने पर ही बनाई गई है। मस्जिद बनाए जाने के ऐतिहासिक सबूत बहुत साफ नहीं हैं, लेकिन इतिहासकार प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि मंदिर टूटने के बाद यदि मस्जिद बनी है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा उस दौर में कई बार हुआ है। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर की उपस्थिति में तो नहीं हुआ है, आदेश भले ही दिया हो, लेकिन मस्जिद का निर्माण औरंगजेब आलमगीर के समय में नहीं हुआ है। यानी मस्जिद अकबर के ज़माने में दीन इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई या औरंगजेब के ज़माने में, इसको लेकर जानकारों में मतभेद हैं। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के संबंधी में औरंगजेब के आदेश को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज से ये बातें प्रमाणित नहीं होती हैं। इतिहासकार LP शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ पेज नंबर संख्या 232 पर लिखते हैं, 1669 में सभी सबूतदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई थी। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। ये तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट खत्म कर दिए जाएं, परंतु बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पटना का सोमनाथ मंदिर और सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मंदिर उसी समय तोड़े गए हैं। लेकिन दावे किसी समकालीन ऐतिहासिक स्रोत से नहीं साफ होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहासकार विभाग के प्रोफेसर हैरम चतुर्वेदी कहते हैं कि मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़े जाने के आदेश के बारे में समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के आदेश का जिक्र कहीं भी नहीं है। उनके मुताबिक साकी मुस्तईद खां और सुजान राय भंडारी जैसे औरंगजेब आलमगीर के समकालीन इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, जबकि इनके विवरणों को उस काल का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब आलमगीर के बाद आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरणों से ही ये बात आगे बढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले किसने जिक्र किया है ये बताना बहुत मुश्किल है। भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 या गालिबन 84 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं, मस्जिद में उससे पहले की कोई चीज़ नहीं है जिससे साफ हो सके कि ये कब बनी है। राजस्व दस्तावेज ही सबसे पुराना दस्तावेज है। इसी के आधार पर साल 1936 में दायर एक मुकदमे पर अगले साल 1937 में उसका फैसला भी आया था और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था। अदालत ने माना था कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है और वक्फ प्रॉपर्टी है। बाद में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब ये बनी है तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। कोरोना काल में भी ये सिलसिला नहीं टूटा है। हालांकि मस्जिद के 1669 में बनने का कोई ऐतिहासिक सबूत कहीं भी उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि कर सकें। सैयद यासीन बताते हैं कि मस्जिद के ठीक पश्चिम में 2 कब्रें हैं जिन पर सालाना उर्स भी होता है। उनके मुताबिक साल 1937 में कोर्ट के फैसले में भी उर्स करने की इजाज़त दी गई। वो कहते हैं कि ये कब्रें अब भी महफूज हैं, लेकिन उर्स नहीं होता। दोनों कब्रें कब की हैं इस बारे में भी उन्हें पता नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये बात तो साथ ही साथ जानना चाहिए। मुसलमान प्रोफेसरों का मानना तो कुछ अलग ही है। वो तो ये कहते हैं कि हमें मंदिर का कोई सबूत नहीं मिलता है, यहाँ तो सिर्फ मस्जिद थी और मंदिर जो है इसके बराबर में था।